हेलो एवरीवन, नमस्कार। इन सेंटेंसों का हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यदि वर्षा होगी तो आज मैं नहीं जाऊंगा। जब तक वह नहीं आएगा मैं यहीं ठहरूंगा। ऐसे सेंटेंसों को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस या शर्तबोधक सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसों को लिखने के लिए इसमें हम कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं जो टाइम को बताते हैं। टाइम को बताने वाले कंजंक्शनों में से हैं इफ़, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, एज सून एज, सिंस, टिल, एज लॉन्ग एज, वेयर, अनलेस, इन केस। इनका ट्रांसलेशन करने का नियम ये है कि जिनमें ये समय सूचक जो शर्तबोधक शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया हो, जिन सेंटेंसेज में उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं और दूसरे सेंटेंस को जो उपयोग में आया है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका ट्रांसलेशन करें, इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। दूसरा सेंटेंस देखें, अगर वह मुझसे मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। अगर वह मुझसे मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इफ़ ही मीट्स मी आई शैल टॉक टू हिम। इफ़ ही मीट्स मी आई शैल टॉक टू हिम। यहाँ देखें, इफ़ के साथ जो क्लॉज प्रयोग किया गया है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे हैं और दूसरा क्लॉज जो है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखा गया। जैसे ही, इफ़ ही मीट्स यहाँ यस लगाया गया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरे क्लॉज में शैल का प्रयोग किया गया जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब देखते हैं अनटिल का प्रयोग कैसे करेंगे। अनटिल का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जब तक वह नहीं आएगा मैं यहीं ठहरूंगा। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आई शैल स्टे हियर अनटिल ही कम्स। आई शैल स्टे हियर अनटिल ही कम्स। इसके बाद हम देखते हैं व्हेन का प्रयोग। व्हेन का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में करते हैं, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा जो क्लॉज होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी। इसको ट्रांसलेशन करेंगे, व्हेन इट गेट्स वार्मर स्नो विल मेल्ट। व्हेन इट गेट्स वार्मर स्नो विल मेल्ट। अब इसके बाद देखते हैं एज लॉन्ग एज का प्रयोग। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज जो कि वाक्य की शुरुआत में ही प्रयोग किया जाता है। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं का, जैसे कि जब तक मेरी माँ जीवित रहेगी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, जब तक मेरी माँ जीवित रहेगी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसका ट्रांसलेशन है एज लॉन्ग एज, या इसको हम सो लॉन्ग एज भी बोल सकते हैं। एज लॉन्ग एज माई मदर इज अलाइव आई विल हैव नो ट्रबल। एज लॉन्ग एज माई मदर इज अलाइव आई विल हैव नो ट्रबल। अब अगला सेंटेंस देखते हैं बिफोर का प्रयोग। जैसे मोहन आएगा उसके पहले ही मैं पत्र लिख लूँगा। मोहन आएगा उससे पहले ही मैं पत्र लिख लूँगा। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आई विल राइट लेटर बिफोर मोहन कम्स। बिफोर मोहन कम्स। अगला देखें आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर को भी बीच में रखते हैं। पहले हम रखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मेरा भाई आएगा उसके बाद मैं भोजन करूंगा। आई विल हैव माई डिनर आफ्टर माई ब्रदर कम्स। आई विल हैव माई डिनर आफ्टर माई ब्रदर कम। अगला देखें एज सून एज का प्रयोग। एज सून एज को भी वाक्य के शुरुआत में रखते हैं। इसमें पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और बाद वाला जो क्लॉज होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे पिताजी जो ही आएंगे मैं दिल्ली प्रस्थान कर जाऊंगा। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आई शैल स्टार्ट फॉर दिल्ली एज सून एज फादर कम्स। आई शैल स्टार्ट फॉर दिल्ली एज सून एज फादर कम। अब अगला सेंटेंस देखते हैं एज लॉन्ग एज का दूसरा प्रयोग देखते हैं जो बीच में रखते हैं। जैसे जब तक वह अस्वस्थ रहेगा तब तक वह काम नहीं करेगा। जब तक वह अस्वस्थ रहेगा तब तक वह कोई काम नहीं करेगा। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ही विल डू नॉट वर्क, ही विल डू नो वर्क एज लॉन्ग एज ही इज अनहेल्दी। एज लॉन्ग एज ही इज अनहेल्दी। अगला सेंटेंस देखते हैं अनलेस का प्रयोग। इसका प्रयोग भी बीच में करते हैं। जैसे कि तुम कंप्यूटर नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इसका ट्रांसलेशन होगा, यू शैल नॉट गेट ए जॉब अनलेस यू लर्न कंप्यूटर। यू शैल नॉट गेट ए जॉब अनलेस यू लर्न कंप्यूटर। अगला सेंटेंस देखते हैं इन केस का प्रयोग। जैसे अगर तुम उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करोगे तो तुम्हें न्याय मिलेगा। यदि तुम उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करोगे तो तुम्हें न्याय मिलेगा। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, यू शैल गेट जस्टिस इन केस यू फाइल केस इन द हाई कोर्ट।
तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।